हेलो एवरीवन। सर हम I49 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और अपनी पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट में हमारे पास दो तरह के फाइनेंशियल एसेट थे, वन इज कॉल्ड डेट इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए कौन कौन सी क्लासिफिकेशन या कौन कौन से क्लासिफिकेशन मॉडल अवेलेबल है। देखिए, अगर तो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए I49 हमें दो क्लासिफिकेशन मॉडल्स प्रोवाइड करता है। वन इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI, एंड द सेकंड वन इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू PNL। तो अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए, सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्लासिफिकेशन मॉडल्स अवेलेबल है। वन इज फेयर वैल्यू थ्रू PNL एंड द सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अलावा अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, तो डेट इन्वेस्टमेंट के केस में हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन मॉडल्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI, एंड द थर्ड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू PNL। तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट और डेट इन्वेस्टमेंट है, तो इसको अकाउंट फॉर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए I49 हमें तीन क्लासिफिकेशन मॉडल्स प्रोवाइड करता है, या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अगर हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को मेजर करने के लिए, सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है, तो इक्विटी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। तो इस डायग्राम में या इस चार्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है। अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी है, तो या तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL होगा या फेयर वैल्यू थ्रू OCI होगा। अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, तो फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू PNL या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू थ्रू PNL। और अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है, तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रही होगी। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो ये क्लासिफिकेशन है, उनका क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप डेट इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को या फाइनेंशियल लायबिलिटी को इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल्स में कैटेगराइज कर रहे होंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।